Hello, this is Advocate Himanshu and welcome to all of you. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जब भी इस एक्ट के बारे में हम लोग सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक यही बात होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ उन लेडीज़, उन औरतों के लिए बनाया गया है जिनकी शादी हो चुकी है या जो शादीशुदा हैं। बट ये एक्ट एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि औरतों की समानता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इनमें उन सभी औरतों के अधिकारों के लिए ये एक्ट बनाया गया है जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी होने के बाद वो फिर से अपने फादर के घर या अपने घर रहने के लिए आई हैं या अभी भी कहीं किसी और घर में वो रह रही हैं, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किस किस तरह से होता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो नॉर्मली सिर्फ ये समझा जाता है कि अगर मारपीट हुई, वायलेंस तो ही हुआ। आप इस बारे में भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपने अगर किसी लड़की को किसी से मिलने से रोका जाता है, यहाँ तक कि अगर वो अपनी इनकम किस तरह से खर्च करती है, अगर उससे भी उसको रोका जाता है तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में है, वो भी एक तरह से क्रूरल्टी है। घर वालों से मिलने से रोका जाता है तो भी वो क्रूरल्टी के अंदर आता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। वहीं जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उस लड़की की शादी बिना मर्जी से किसी और से कर रहे हैं तो भी डोमेस्टिक वायलेंस में है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे, तो पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? जब भी किसी लड़की के साथ उसके अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, वो अपनी मर्जी से, जैसे शादी हो चुकी है, वो अपनी मर्जी से किसी से मिलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, अगर वो जॉब करती हैं, अपनी वो कमाई खर्च करना चाहती हैं, वो नहीं करने दिया जाता। मारपीट तो नॉर्मल सी बात, वो जो है मतलब वो तो डायरेक्ट ही दिखाई देता है कि भाई यहाँ मारपीट हुई तो डोमेस्टिक वायलेंस में आया। वहीं किसी लड़की की शादी नहीं हुई, वो अगर किसी से शादी करना चाहती है, वहाँ उसको रोका जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ये एक वायलेंस होता है। उसी के तहत डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो इसको अंजाम देते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का अगर हम दो पार्ट से लेके चलें तो एक पार्ट हो गया उसका, एक क्रिमिनल साइड हो गई। क्रिमिनल साइड का मतलब जब मारपीट होती है, धक्का मुक्की, थप्पड़ मारना, किक मारना लड़की को, तो ये सब चीज़ें किस में आई? 319 IPC, 319, 321, 498A, 304 अगर इतना मजबूर कर दिया जाए लड़की को कि वो सुसाइड कर ले, 304 में भी आता है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का क्रिमिनल साइड है। दूसरी साइड में आपको अगर इस तरह की कोई ग्रीवियंस है तो आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये वो है जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। एक वो है जिसमें जिसने किया आपके साथ गलत, उसको सज़ा मिल रही है। तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम लोग किस किस पार्ट्स के अंदर ले सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस जो है लगाया जाता है? फिज़िकल अब्यूज़। फिज़िकल अब्यूज़ का मतलब क्या हो गया? धक्का देना, मारना, किक मारना, थप्पड़ मारना, और कोई भी ऐसी बॉडीली इंजरी जो आपके साथ की गई हो, चाहे आपका सर लेके दीवार में मार देना हो या आपको थप्पड़ मार देना हो या बाल पकड़ के खींचना हो, ये सब एक डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिज़िकल अब्यूज़। फिज़िकल अब्यूज़ जो डायरेक्टली आपके साथ हो रहा है, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज़ से, धक्का मुक्की, लात, घूंसा, थप्पड़, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो वो होता है फिज़िकल अब्यूज़। उसके बाद आता है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है? अगर इंटीमेशन की आपकी मर्ज़ी नहीं है, फिर भी अगर ज़बरदस्ती इंटरकोर्स के लिए आपको फोर्स किया जाए, तो अगर कुछ ऐसे अननेचुरल सेक्स की डिमांड या उस तरह से किया जाए तो वो एक वायलेंस है। या आपको किसी और के सामने ऑफ़र किया जाए कुछ ऐसा करने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है वर्बल। वर्बल अब्यूज़ क्या होता है? आदमी, आप किसी को बोल रहे हैं, उसके बोलने से किसी को गाली देना, किसी एक स्पेशल नाम से उसका अगर आप छुड़ाना, उसको इंसल्ट करना, उसको दहेज लाने के लिए बोलना, और
आप किसी को धमकी देना कि अगर तूने इस लड़के के साथ शादी करी तो हम ऐसा कर लेंगे, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। किसी को उसकी मर्ज़ी के बिना शादी नहीं करने देना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। वही जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर शादी के बाद मारपीट होती है एक लड़की के साथ, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, दोनों सीन में दोनों में एग्जांपल देके एक तरह से समझा देता हूँ। शादी से पहले लड़की जिससे शादी करना चाहती है उससे शादी आप नहीं करने देना चाह रहे, उसके घर वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो वो भी फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, उसको आप मार रहे हैं। वहीं आप उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने उस लड़की से शादी करी तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आया। वहीं शादी हो गई, शादी होने के बाद उसके साथ मारपीट होती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। किसी की शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं होने देते तो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। शादी अगर हो गई है लेकिन आप उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जीने देते तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस है। ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अब्यूज़। फाइनेंशियली अब्यूज़ क्या होता है, मान लीजिए कोई लड़की है, अगर वो जॉब करती है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे को खर्च करना चाहती है, अगर आप वो उसको खर्च नहीं करने देना चाहते, आप उसे जॉब करने से रोकना चाहते हैं, आप उसे पैसे नहीं कमाने देना चाहते या उसको इतना पैसा नहीं देते, अगर वो एक डिपेंडेंट लड़की है अपने फादर के साथ जिसका कोई कमाई का कोई स्रोत नहीं है, वाइफ है, हस्बैंड उसको पैसे नहीं देता अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में कि वो उसके लिए कुछ कर सके, ख़रीद सके, सामान ला सके, कुछ कर सके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिकल अब्यूज़ के अंदर आती हैं। मतलब मारना पीटना, किसी तरह की कोई धमकी देना, मोटी मोटी बात जो है, किसी को मारना पीटना, किसी में इस तरह की धमकी देना, उसको पैसे ना देना, फाइनेंशियली उसको दबा के रखना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। इसके लिए आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी एग्रीड पर्सन है जिसके साथ भी ऐसी कोई बात हुई है, अगर वो इसके लिए कंप्लेन करना चाहे तो उसके लिए वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन आप लोग कहाँ पर कर सकते हैं? कंप्लेन करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और यूजुअली जो है ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अगर नहीं तो आप या आपके बिहाफ पे कोई भी जो आपके जानकार हो वो मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाकर आपकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अगर आप जाते हैं तो वो भी आपकी कंप्लेन जो है एमएम के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं। उसी तरीके से अगर आप खुद करना चाहें तो आप जिसके साथ ऐसा हुआ है वो भी कर सकते हैं। अगर उनके बिहाफ पे कोई फाइल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। किस तरह से फाइल कर सकते हैं? अब अगर मान लीजिए जिनकी शादी नहीं हुई उनका घर तो खैर वहीं है जहाँ वो रह रही हैं, लेकिन अगर किसी की शादी हो चुकी है तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन ये होगा कि हम कहाँ से फाइल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लीजिए शादी हुई, शादी करके आप बाहर चली गई, वहाँ पर कुछ इस तरह की हरकत हुई, आप वहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर आ गए। अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप कहाँ फाइल कर सकते हो? डोमेस्टिक वायलेंस का केस अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैं वहाँ गई थी, वहाँ मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ फाइल करूँ, या अपने फादर के घर पर आकर मैं यहाँ से फाइल करूँ, या जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ मैं वहाँ से फाइल करूँ, या जहाँ पर वो लड़का काम करता है मैं वहाँ फाइल करूँ। कहाँ से फाइल कर सकते हो? तो इसके लिए जहाँ पर आपका परमानेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस है आप वहाँ से भी फाइल कर सकते हैं। रेजिडेंस आपको प्रूफ शो करना पड़ेगा कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके फादर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप फादर के घर में डोमेस्टिक वायलेंस, आप वहाँ पर भी फाइल कर सकते हैं। लड़का कहीं भी रहता हो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा जब उसकी हियरिंग होगी, मतलब वुमेन सेल में जब आप फाइल करेंगे या कोर्ट में अगर आप फाइल करते हैं तो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा उसकी हियरिंग के लिए। आप डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वुमेन सेल में भी फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर आप काम करते हैं, मान लीजिए आप कहीं आपकी शादी हुई, कहीं पर आपके फादर हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, तो अब आपको ऐसा लगता है कि भाई जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट हो
क्योंकि ना फादर के घर जाना होता है और वहाँ से आप छोड़ आए। तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आप वहाँ से भी फाइल कर सकते हैं। इवन जहाँ पर आपके हस्बैंड या जो आपके पार्टनर हैं, अगर वो उनका एड्रेस जहाँ का है वहाँ से भी फाइल किया जा सकता है। उनका वो रहने वाले जहाँ के हैं वहाँ से भी फाइल किया जा सकता है। जहाँ उनका बिजनेस है वहाँ भी फाइल किया जा सकता है। या फिर जिस जगह आपके साथ ये वायलेंस की घटना हुई उस जगह पर भी फाइल किया जा सकता है। तो ये सारे जो आपको मैंने तरीके बताए ये वो जुरिस्डिक्शंस थी जिनके बिहाफ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो बेटर वुड बी क्या तरीका इसके अंदर नॉर्मली रहता है, जब भी कोई ऐसी घटना कभी किसी के साथ होती है, तो ये जब एक्ट बना था 2005 में तब तक तो ऐसा नहीं था हर जगह, पर मोस्टली अब इंडिया में हर जगह जो है वुमेन सेल, हर थाने के अंदर वुमेन सेल बना दिया गया है। आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो उनसे सॉर्ट आउट नहीं होता तो वो वहाँ से कोर्ट में रेफ़र कर देते हैं आपका मैटर। नहीं तो अगर आप अपने घर पे ही हैं, तो जैसे अब अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहाँ पे वुमेन्स के लिए निर्भया स्क्वाड बनाया गया है। दिल्ली की अगर बात करूं तो 181 और इस तरह से वुमेन्स हेल्पलाइन है 1095, यहाँ की वुमेन हेल्पलाइन है। यूपी की बात करूं तो वहाँ पर भी इस तरह से 112 वुमेन हेल्पलाइन बनाई गई है। तो ऐसे अब हर जगह वुमेन्स के लिए अलग से सेपरेट हेल्पलाइन बनाई गई हैं। आप उनसे भी तुरंत फ़ोन करके मदद ले सकते हैं। वो आपके मैटर को, अगर कुछ इस तरह का मैटर आपके साथ नहीं हुआ है, सिर्फ वायलेंस है, कोई भी ऐसी बात है आपको नहीं पता कि कहाँ पर है, आप उन नंबर पे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। पूरा तरीका इसके अंदर कैसे होता है, किस किस चीज़ में लगता है, वो मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आया है, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट अगर आपको लेना है, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट आपको लेना है, तो वो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।